नमस्कार। अब हम मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और मिनी बॉम्बे कहे जाने वाले इंदौर शहर में आ गए। इंदौर शहर की विधानसभा नंबर 1 में जो मध्य प्रदेश चुनाव की इस वक्त की सबसे हॉट सीट या वीआईपी सीट मानी जाती है। सियासत की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ के राजा बड़ा गणपति को आप देखिए। गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा, इतनी बड़ी प्रतिमा आपको देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और बड़ा गणपति को इस इलाके का राजा कहा जाता है। यहाँ से कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला, ये दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता ही है कैलाश विजयवर्गीय कितने बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है। उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया। दोनों ने पहले बड़ा गणपति की पूजा की और उसके बाद से ही यहाँ से चुनाव प्रचार शुरू किया। इसीलिए सबसे पहले मैं भी यहीं आया और यहाँ से अब यहाँ से निकलने के बाद सियासत की और माहौल क्या है मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट, सबसे वीआईपी सीट का, ये आपको दिखाते हैं। तो बड़ा गणपति मंदिर से मैं निकल गया, यहीं लोकल लोग मिल गए। आपका नाम क्या है? प्रवीण जैन सर, प्रवीण जैन। आपका? संजय विजयवर्गीय। क्या? संजय विजयवर्गीय। अरे यार, आधा एक कैंडिडेट का, आधा एक कैंडिडेट का। यही तो बात है, यही तो विशेषता है गणेश जी की कृपा से। हमारे नाम में दोनों कैंडिडेटों का नाम है। एक कैंडिडेट संजय शुक्ला कांग्रेस के, एक कैंडिडेट कैलाश विजयवर्गीय। आपका नाम संजय विजयवर्गीय? जी जी बराबर बराबर, दोनों का नाम सम्मिलित है मेरे नाम में। दोनों में दोनों का नाम सम्मिलित है। गणेश जी के मंदिर में तो एक करामात हो गया पहले ही। हाँ जी, गणेश जी के मंदिर में पहले ही ये देखिए मिल गए आप। तो जी आप ये बताइए क्या माहौल लग रहा है? ये तो कैलाश जी का तो जीतने का है ही है। क्या है कि वो इतने बड़े कैंडिडेट है और उनने हमेशा विकास कार्य किया है और करेंगे, बराबर आगे भी करेंगे। और इस क्षेत्र की जो हालत 10-15 साल से खराब हुई है, तो वही एक वैसे व्यक्ति है जो सुधार सकते हैं। 5 साल छोड़ के तो बीजेपी के ही यहाँ रहे थे 15 साल। और वो जो भी रहा, कुल मिला के बात आदमी के ऊपर भी डिपेंड रहती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पे भी डिपेंड रहती है। आप लोग इसी विधानसभा के, तो आपको लगता है कि कैलाश जी का सीएम का भी कुछ चांस है? हो सकता है, अगर गणेश जी की कृपा हो और जनता का साथ सहयोग हो तो बराबर हो सकता है। अच्छा चलिए, और आप बताइए। हाँ सर, दोनों कैंडिडेट बहुत बढ़िया है और दोनों को तुलना करने में कोई ऐसा नहीं लगता है कि किसी को हम ज़्यादा अंक दें। दोनों ने काम किया है और दोनों इंदौर के इस लोकसभा के विधानसभा के लोकप्रिय है। किसी को भी ये नहीं है। संजय जी को भी इतना ही यहाँ की जनता का प्रेम है और कैलाश जी को भी उतना ही प्रेम है। किसी को मैं आया इसलिए यहाँ पे जी जी कि मैं तो मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाके में जा, लेकिन चूंकि ये बहुत वीआईपी सीट आ गई, कैलाश विजयवर्गीय जी इतने बड़े नेता और इंदौर के तो बहुत ही बड़े नेता, बहुत बड़े नेता है। बाकी संजय जी ने भी विगत 5 सालों में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। और दोनों की तुलना कर किए तो दोनों बराबर है और दोनों लोकप्रिय है यहाँ पे। तो हम ऐसा नहीं करते। हालांकि कैलाश जी का भी अपना नाम है, वही संजय जी का भी अपना नाम है यहाँ पर। तो अभी कहना मुश्किल है। हाँ, अभी कहना मुश्किल है। माहौल क्या है? टक्कर बरोबर की है। टक्कर बरोबर की है और दोनों बढ़िया है। इंदौर के लिए दोनों फायदे। अच्छा आप बताइए, महिलाओं में किसका लगता है? कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी का ही है। कैलाश जी का। आप बताइए। दादा मैं तो एक्सीडेंटल आदमी पूरा, मेरे को तो एक क्या है, नेता वही है जो लेता ज्यादा और देता कम है। नेता वही है कहलाता है। अभी नेतागिरी वही कर रहा है जो लेता ज्यादा और देता कम है। तो ऐसा नेता कौन है? जो आप देख रहे हो, रोज तो देख रहे हो, रोज आप रोज देख रहे हो। क्या आने दो। नहीं भाई साहब, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ आपको। अब आप बताओ क्या बोलूँ आगे। मैं तो सब उनने बता दिया, जो निचोड़े बता दे। अरे हम तो जानने आए हैं कैलाश विजयवर्गीय की संजय। तो आपको टीवी में देखता था तो रुक गया, आया था फोटोकॉपी कराने। अरे भाई साहब बहुत शुक्रिया। आपका हमारा प्रेम है तो रुक गए। इंदौर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 6 भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी। इंदौर शहर में 5 विधानसभा सीटें, जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इंदौर 1 भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, उसके लिए मुश्किल सीट कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीछे के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इंदौर 1 जीतने में कामयाब रही थी।
और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर संभाग के, एक तरह से दोनों पार्टियों को भी मिला ले तो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनका प्रभाव है। वो इंदौर के मेयर भी रहे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से वो विधायक भी चुने जाते रहे, मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी रहे, बाद में उनको राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने का फैसला किया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, पश्चिम बंगाल के चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया। लेकिन आपने देखा ही होगा कि जब मध्य प्रदेश की लिस्ट आई पहली और उसमें 39 नामों में कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर के नाम आए तो एकदम से सुर्खियां बन गई कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने का फैसला किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत हैं। बहरहाल इंदौर 1 में जो संजय शुक्ला है वो कांग्रेस पार्टी से उन्होंने पिछला चुनाव जीता था और इस इलाके में एक अच्छे जनमत वाले नेता के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा है। तो बहुत ही रोचक और रोमांचक मुकाबला है। मेरे पीछे आप बोर्ड देख ही रहे होंगे, मौसा जलेबी। तो मैं रोज़ आपको बताता ही हूँ कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में खाने पीने की चीज़ों का प्रचलन है और दुकानें बहुत फेमस है। तो ये मौसा जलेबी है और इंदौर में तो खाने पीने की बात ही क्या है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे चर्चा की शुरुआत करता हूँ, बिल्कुल आम लोगों से जो इस दुकान पर आए हुए हैं। पहले चाय की दुकान से शुरू करता हूँ। आप इसी इंदौर 1 के रहने वाले हैं? जी सर। मैं तो आया हूँ जानने के लिए कि इंदौर 1 का जो विधानसभा है उसकी चर्चा देश भर में हो रही है मध्य प्रदेश चुनाव में। जी हो रही है ना सर, इसमें भी आएगी, बीजेपी आएगी अपनी। कैलाश विजयवर्गीय का चांस है? बिल्कुल हैगा सर, 100% उनका ही चांस है। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान है, काम अच्छे करे हैं। तो उनका तो नाम आ नहीं रहा है अब सीएम के तौर सर सबकी बात अलग अलग है, जो जैसा बोलता है, बाकी उनका ही चांस है। आपको क्या लगता है इस सीट से क्या होने का? बीजेपी आएगी। और मतलब आप मध्य प्रदेश में कह रहे हो, यहाँ कह रहे हो? यहाँ मध्य प्रदेश में कह रहे हैं बीजेपी आएगी। और इस सीट से? ये सीट भी बीजेपी की आएगी। कैलाश जी या संजय जी? विजयवर्गीय जी आएंगे। हाँ जी, ये मौसा जलेबी में कुछ खास है? मौसा जलेबी तो हमेशा खा रहे हैं, बहुत टाइम से। हाँ? बहुत टाइम से खाते हैं हम, 20 साल से। तो ये तो जलेबी का कुछ टाइम होता है, सुबह या शाम की, दोपहर में भी चलती है 3-4 बजे भी। दोपहर में भी खा लो, गरम रहती है तो खाने की इच्छा हो जाती है। एक बात बताइए, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल अच्छा है। किसका? शुक्ला जी का। कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले संजय शुक्ला वाले। और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आई? कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस की। क्या वजह है इसकी? वजह महंगाई। महंगाई महंगाई और जनता के पैसे का दुरुपयोग। क्या दुरुपयोग किया? विज्ञापन लगाया अरबों खरबों रुपए। देखिए, मैं सड़क पर खड़ा था, तब तक ये ई रिक्शा चलाते हुए आई, रुक गई और ये रिक्शा चलाती हैं। लगता है, आपका नाम क्या है? विमला गौड़। आप ये रिक्शा खुद ही चलाती? हाँ, मैं खुद ही चलाती हूँ। ई रिक्शा है? ई रिक्शा। लोन लेके लिया है? हाँ, फाइनेंस कराई मैंने। कब से चलाती हैं? ये 4 महीने हो गए सर मेरे को। तो कोई डर, कोई डर नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिंदास चलाती हूँ गाड़ी, बिंदास बिंदास चलाती हूँ। हमको सिखाया है सर ऐसा, मतलब सब कोई डर नहीं, कोई वो नहीं। अपना खुद का कमाना, खुद का बिजनेस करना है। मतलब आज अपन किसी की दबेलदारी में नहीं है सर, अपना खुद का कर रहे हैं। हमने पहले क्या 5,000 में हमारा घुटने तोड़े, हमने सब कुछ करा। पर हम 5,000 रुपये महीने में हमने जो काम करते थे कंपनी में, वहाँ पे हमने सारे हमारे पैर खराब कर लिए। तो आज अपना खुद का बिजनेस करके हम हमारा खुद का रोजगार चला रहे हैं सर। तो ये इससे आपका ठीक हो जाता है? हाँ, मेरा ठीक हो जाता है सर, चल रहा है इससे मेरा सब अच्छा। और आप क्या करती? हम तो घर के ही है भैया, हम तो घर के ही है, घर के ही मतलब सिले वगैरह करते हैं। हम तो अभी घर पे हैं। अच्छा, मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं विजासन में। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम बताई थी? विमला गौड़। विमला जी, एक बात बताइए, हम आए हैं
ये इंदौर 1 में ही आप रहती है? हाँ, कौन चुनाव लड़ रहा है इधर से? इधर से हमारे संजय शुक्ला लड़ रहेंगे और विजय वर्गीय लड़ रहे मालूम है? खड़े हुए। हाँ, तो किसका उम्मीद ज्यादा लग रहा है? अभी तो अपन कुछ नहीं बोल सकते सर, जब तक अपन अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते मेरी बात अभी नहीं बोल सकते कुछ भी। अभी अपना ये वोट जो है गुप्त वोट है सर ये। अच्छा, बोलने में डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता है। हम जो भी हमारे जो नेता बनेंगे हम उसको दे देंगे ना। अभी क्यों बताए, हम क्यों उजागर करें उनको? अभी उजागर कर दे तो पता चले कल बोलने लगे कि बड़ा टीवी पे बोल रही थी, हाँ इसीलिए नहीं बोले ना। नहीं, हमारा चुनाव जो हमारा नेता है वो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन हमको अभी गुप्त रखेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो बता सकते हो कि बीजेपी की सरकार आएगी कि कांग्रेस की? सर ऐसे तो बीजेपी का चल रहा है, पर आना तो कांग्रेस को चाहिए चल तो बीजेपी का ही रहा है जोर तो ज्यादा। चल लिया, लेकिन आना कांग्रेस को चाहिए अभी तो फिलहाल में तो। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसी है, अब बदलना चाहिए, थोड़ा चेंज तो होना चाहिए अपने यहाँ से, मतलब आना चाहिए। और बाकी तो ठीक है, विजय वर्गीय आएंगे ऐसे तो उम्मीद तो पूरी है उनके आने की। दोनों तरफ बोल रही है उम्मीद तो उनकी है विजय वर्गीय जी की और आने आपको क्या लगता है? हम तो अभी कुछ नहीं बोल सकते और मामा आएंगे कि मामा जाएंगे? अब वो तो वोट बताएंगे, हम देंगे, पर अभी बता नहीं सकते हम कि किसको देंगे जब बड़ा नेता मामा जी को मतलब ऐसा है, जो लेडीज उनकी सुविधा कर रही है ना, तो वो तो ठीक कर रही है, पर जो बेगुनाह लड़कन पिसा रहे हैं ना, वो गलत हो रहा है। ये सुविधा करना चाहिए मामा जी को। बे मतलब का जो लड़के भी पिसाते हैं ना, जैसे भांजी उनको बहुत सहायता करी उन्होंने, भांजी उन ज्यादा बढ़ चढ़ गई हैंगी, तो अच्छे बेगुनाह लड़के उनको भी फंसा रही है वो। ये उनको रोक लगाना चाहिए बस। लड़कों को फंसा रही मतलब? हाँ, मतलब उलझा देती लड़के उनको कि प्रेम मोहब्बत में लेके फिर उनके ऊपर झूठा केस लगा देती हैं। ये रोक लगाना चाहिए उनको। या तो भी छानबीन दोनों तरफ की करे, लड़के की भी करे, लड़की की भी करे और छानबीन। लड़के छेड़खानी करेंगे तो शिकायत नहीं हो? तो वो करो ना। नहीं होता सर, हर लड़का एक तरीका नहीं होता है। ये पांचों उंगली एक तरीके नहीं होती सर। देखो, दो ही तरफ से गलतियां होगी, दो ही तरफ सब कुछ होगा। पर बाकी मामा को ना भांजी के लिए भी कर रहा है तो भांजे के लिए भी करना चाहिए, दोनों तरफ ऐसा। वो तो भांजा भांजी दो एक सारी को देखना चाहिए मामा को। तो वोट के चक्कर में औरतों को पैसा दे रहे हैं मामा। अब ये तो अपन नहीं कह सकते सर, वो तो मदद कर रहा है। देखो लोगों की, गरीब है, वो तो मदद कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। नहीं, लड़के परेशान हो जा रहे हैं। लड़के उनका बहुत देख रहा हूँ उन लोगों ने, लड़के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मतलब ऐसे ये लड़के जो ऐसा काम कर जाती है ना, तो लड़के बहुत हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं लड़के सर। फिर वो बेचारे बाप माँ वो क्या करेंगे, जिनके लड़कों ने ऐसे हो जाते हैं, लड़के ऐसे परेशान करती है उनको। तो यूँ ये सर। अरे यार, आप खुद महिला हो के कह रहे हो लड़कियां लड़कों को परेशान कर दे रही। महिला होना हम है ना, कि हम लड़कियों को भी गलत नहीं बोला, लड़कों के दोनों की पार्टी को एक तरीका देखो। मतलब यूँ आज वो लड़का भी कोई गलत थोड़ी सर, लड़के के साथ में जैसा अन्याय हो जाएगा और लड़की ऐसा फायदा उठा रही है उसका गलत, तो फिर वो भी तो सोचना चाहिए ना। आपके घर में किसी लड़के के साथ हुआ है क्या? के साथ में हुआ हैगा, हमारे घर में नहीं हुआ, पर हमने देखा है ना कि वो लोग बहुत परेशान हो। लड़का इस लायक है नहीं वो जबरदस्ती लड़की ने फंसाया है उसको, तो ये गलत हो रहा है ना। फिर या तो जांच करो, लड़की उनकी भी जांच करो, लड़के की भी करो जांच। जा गई गलत रहेगा, गलत पकड़ाएगी सर। 4 तो गवाह मिलेंगे अपने को कि कौन गलत है कौन सही है। चलो ठीक है, आप ले जाओ, अच्छा लगा। आप तो किसी को मार और तो नहीं देती हो, ठीक से चलाती हो ना? नहीं, मेरे को गाड़ी का सर अच्छे से नॉलेज है, ऐसा नहीं। मैंने सब अच्छे से सीखी गाड़ी, जब मैंने आज रोड पे गाड़ी निकाली सर, जब मैं मेरा खुद का बिजनेस कर पा रही हूँ, तो मैं गाड़ी कहीं पे भी ठोक देती अगर मैं। अच्छा देखो, महिला सुरक्षा में आपको रात बिरात आने जाने में अकेले कोई डर नहीं लगता? कोई डर नहीं सर। इसीलिए इंदौर को मिनी बॉम्बे भी बोलते, इसीलिए हाँ नंबर 1 पे चल रहा है। सफाई में भी बहुत अच्छा, सफाई में भी बहुत अच्छा है और सब चीज में अच्छा हमारा इंदौर। खाने पीने की चीज से लेकर टोटल चीज में अच्छा है इंदौर अपना। चलो ठीक है, आप जाओ, आप रुके, इसके लिए हमको कहीं नहीं जाना है, आप रुक गए थे, आप जाइए। देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है ये इंदौर में, इसीलिए मैंने आपको कहा मिनी बॉम्ब। हाँ जी, आप इंदौर 1 के हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। इंदौर 1 का ही हूँ मैं। अब ये बताइए कि ये सीट तो बड़ी वीआईपी हो गई है ना? जी बिल्कुल, यहाँ पे सब जो दिग्गज लोग हैं, इसलिए ये सीट वीआईपी हो गई है। तो इधर के आप भी तो दिग्गज ही लग रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है प्रॉपर्टी का दाम? बढ़िया ही चल रहा है। तो कैसा है यहाँ माहौल? संजय जी का चल रहा ज़्यादा या कैलाश जी का? दोनों ही टक्कर के हैं और दोनों ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए दोनों ही टक्कर का और टस्सल और व्यवस्थित एक क्षेत्र का मांग के हैं। और एमपी में सरकार
सरकार तो अब सब जनता मिलकर चुनेंगी, जिसको भी चुनेंगी वो अभी 1 महीने बाद आएगी। बदलेगी कि वही आएगी? अब ये नहीं बता सकता मैं, ये सब जनता के परिवर्तन के ऊपर है। आप बताओ भाई, कोई बोलने से इंदौर 1 वाले बोलना नहीं चाह रहे किसी के बारे में। हमारे 1 नंबर में तो 50% का दावा है चुनावी का माहौल का। लड़ाई तगड़ी है। हाँ, ये माहौल का बहुत तगड़ा चुनाव का दावा है सर, चुनाव का। कैलाश जी और संजय भैया का बहुत तगड़ा दावा है इस बार हमारे 1 नंबर चुनाव में। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 50-50 का चांस है। चलिए अब मैं आपको दूसरे इलाके में ले चलता हूँ, इंदौर 1 विधानसभा। इंदौर 1 इसलिए कहते हैं, इस शहर में जो 5 विधानसभा सीटें इंदौर 1, 2, 3, 4, 5 और वार्ड नंबर के हिसाब से जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर से उसके हिसाब से विधान। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अरे हम ऐसे राह चलते बात करते रहते हैं। माहौल क्या है पूछते हैं, इंदौर में 1 में कौन जीतेगा? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय तो बड़े नेता है। तो बड़े नेता होने से कुछ नहीं होता है, जो काम जनता है ना, हकीकत आजकल सब जान गई है क्या, कि कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा। संजय शुक्ला ने काम किया, क्यों नहीं किया? कैलाश जी को तो फुर्सत ही कहाँ रहेगी, अगर जीत भी गए तो जनता कहाँ जाएगी उनको ढूंढने? जनता कहाँ जाएगी ढूंढने? अरे वो तो इंदौरी के हैं। तो इंदौर के तो क्या हुआ, मैं भी इंदौर का हूँ, संजय शुक्ला भी इंदौर का ही है क्या? अच्छा, एक बात जो लोग बोलते हैं कि इंदौर संभाग के कैलाश जी बहुत बड़े नेता है। वो तो विधानसभा 2 तक ही सीमित है खाली क्या, उनने जो करा विधानसभा 2 में ही करा खाली क्या। तो उनका बेटा तो विधानसभा 3 से जीत गया ना। उनने भी कहाँ इतना विकास करा। अच्छा एक बात ये बताओ, ये कैलाश विजयवर्गीय जी को टिकट क्यों दिया? ये तो इतने बड़े नेता थे। इधर दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं था ना दमदार। पार्टी की साख बचाने के लिए किसी को तो लाना ही पड़ेगा ना, कप्तान बनाना ही पड़ेगा क्या? अच्छा, आप ये मानते हैं कि वो अगर बीजेपी की सरकार बनी तो वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार हो सकते हैं? नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, और आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बनने की अभी उम्मीद है? बन जाएगी सरकार, तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा है क्या। नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा, इसलिए बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी। और यहाँ हार जाएंगे कैलाश विजय? यहाँ इनके जो बड़बोलेपन है ना, जो बड़बोलेपन है कि मैं ये हूँ वो हूँ, ये दुख दे जाएगा। आज हर घर में मोबाइल है और हर नागरिक जागरूक है क्या। अब मैं इंदौर की एक चाय की दुकान पर हूँ, कुछ लोग यहाँ पर हैं, चर्चा शुरू करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहन अग्रवाल। मोहन जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। अग्रवाला लोग इस बार के चुनाव में किस पार्टी की तरफ? हिंदू पार्टी। हाँ, हिंदू पार्टी। हिंदू पार्टी कौन है? तो हिंदू पार्टी कौन है देख लो आप बताओ कौन है। मेरे तो दोनों हिंदू लड़ रहे, सब दोनों में। बीजेपी। हाँ, बीजेपी हिंदू पार्टी है क्या? हिंदू के हित में काम कर रही है, जो हिंदू के लिए सोच रही है, तो जो हिंदू के हित में काम करेगा वही देश पे राज करेगा। और दूसरे वाले किसके हित में काम कर रहे हैं? ये हमको नहीं मालूम। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है वो हम थोड़ी बता पाएंगे, हम तो हमारी बता सकते हैं ना कि हम। तो आपके लिए सिर्फ, हाँ जी, आपके लिए सिर्फ, हाँ? अरे बताओ ना यार मोहन अग्रवाल जी। जय श्री राम, बस। बाकी कोई मुद्दा? और आपको? हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे भाई साहब, जो देश को आगे बढ़ा रही है। आज विकास से अपना देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कहाँ पहुँचा? बहुत ऊपर हाइट पे पहुँच गया है। आज अपना ऊपर विदेशों में अपना देश का नाम चल रहा है। आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के लिए, भारत देश के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उनको लेके चलेंगे साथ में। अच्छा, भारत का बिल्ला लगा के आगे रखेंगे ना सर, देश का बदला तो लगा के रखना पड़ेगा ना सर। हिंदू है, ऑरेंज पहना, भगवा पहन रखा है, रहेंगे भी उस हिसाब से ही। देश में शान से जीने को मौका दे रहे हैं हमको, इसलिए सब तरह का उनका साथ में सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। नीचे से सपोर्ट करें तो ऊपर तक काम जब भी होगा। तो विदेश में नाम किया कि नहीं? किया ना, बहुत किया। आज विदेश में अपना बहुत नाम है।
भारत देश का नाम है, इंडिया का नाम है। कहाँ कहाँ नाम है? अब अभी सभी कंट्री आप ही जानते हैं, मैं क्या बताऊँ। सभी पूरे वर्ल्ड में नाम, पूरे वर्ल्ड में नाम है भारत का। जो सबसे नीचे था सबसे ऊपर पहुँच गया। 5 कंट्री का नाम आप बता सकते हैं जहाँ नाम है? नहीं बता सकता नहीं बता सकता हूँ। कोई 5 कंट्री जहाँ खूब डंका बजा हो उसका नाम बताइए। ऐसी कंट्री कोई है क्या? या मेरे को याद है, मेरे तो मेमोरी में नहीं आ रही यार। अरे यार, दुनिया के 5 देशों के तो नाम कर दो जहाँ हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ। भाई ऑस्ट्रेलिया हो सकती है, अमेरिका हो सकती है, सऊदी अरब हो सकता है। ये सभी देशों में अपना नाम चल रहा है। आज अभी पूरे अपने यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ था, अपने यहाँ कौन सा प्रोग्राम हुआ था, उसका G20, उसमें सारे विदेश के लोग आए। 5 देश तो बता नहीं पा रहे। अब सर इतना नॉलेज नहीं सर, काम काज में व्यस्त रहते हैं। बाकी हाँ, देश के लिए खड़े हैं। जब देखो, जब हिंदू हैं, हिंदू के लिए खड़े रहेंगे। 5 देश का नाम नहीं बता पाए तो 2 राष्ट्रपति किसी दुनिया के किसी 2 मुल्क के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम तो आपको मालूम नहीं होगा? नहीं सर, क्या मतलब सर, मोदी जी को जानते हैं अपन तो सर। जो अपने देश के लिए काम करता है उनका नाम जानेंगे, इसके पहले हम तो उसको। तो ये कैसे मालूम हो गया आपको कि विदेश में इतना डंका, जब आपको न एक बार विदेश गए, न 5 देश का नाम पता, न आपको राष्ट्रपतियों का नाम पता? हाँ, ये कौन बताया आपको? व्हाट्सएप में आता है? जनरल नॉलेज नहीं सर, काम व्हाट्सएप में आता है? व्हाट्सएप में भी आता है सर। हम भी तो पेपर पढ़ते हैं सर, डेली का पेपर पढ़ते हैं, रूटीन पेपर पढ़ते हैं। नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर ज़्यादा आता है? सब पे आता है सर, फेसबुक पे भी आता है, व्हाट्सएप पे भी आता है, इंस्टाग्राम पे सब भी तो चलता है। वहीं से ज़्यादा जानकारी मिलती है? नहीं, जानकारी ऐसी नहीं है सर, ऐसी भी जानकारी मिलती है सर। रोज मीटिंग चलती है सर, हम खड़े रहते हैं चाय पे, हमारे चाय नहीं आते, मीटिंग करते हैं, चर्चा होती है हमारी सब भाई लोगों की। क्या मनोज जी, क्या देखो दुनिया में डंका बजवा रहे? बज ही रहा है, तो अपना आप ही बज रहा है। चलो आप बता दो कहाँ कहाँ जाना मैं। शांति। ये इसका